हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम अपना जो रीतिकाल के मैंने PYQ शुरू करवा रखी है। आज उसकी ये 4th क्लास है और आज इस क्लास में जितने भी रीतिकाल के PYQ है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस क्लास को आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और इसके बाद भाई क्या है, मैं इनकी मर्ज करके एक क्लास डाल दूंगी। अगर किसी बच्चे ने कोई भी क्लास मिस की है तो प्लीज़ आप उन क्लासों को देख लेना। मर्ज करके एक ही क्लास डाल दूंगी, प्राइमर लगा दूंगी, आप देख लेना उनको। ठीक है, तो आज हमारा 91 क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन है रीतिकाल का। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। जो भाई रीतिकाल आचार्य थे उनकी क्या थी भाई, 3 श्रेणियां थी। ठीक है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य नहीं था, कवि शिक्षक थे। तो 3 आचार्य हुए हैं, पहला, दूसरा और चौथा। कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा। क्या है ये? सही है भाई। 2 में दे रखे हैं तो दोनों ऑप्शन हम क्या है, इसको सही मान लेंगे। पहला, दूसरा और चौथा है, ये नहीं आएंगे। अगला है, रचना काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। भाई जो रचनाएं दे रखी हैं उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की। किसकी? भाई केशवदास की है। और 1597 क्या इसका प्रकाशन वर्ष है। काव्य विवेक किसकी है? ये है चिंतामणि की। और भाई 1700 के लगभग क्या है, 1700 के आसपास इसका क्या था भाई, प्रकाशन वर्ष हुआ था। और वृत्त कौमुदी किसकी है? ये है भाई मतीराम की है। वृत्त कौमुदी मतीराम की है और 1701 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो द्रोण पर्व है वो किसकी है? कुलपति मिश्र की है। और ये 1700 के बाद की रचना है। ठीक है, समथिंग 1702, 4, 5 ऐसी है, लेकिन इसका कोई प्रकाशन वर्ष क्या है उचित नहीं दे रखा। मैंने बुक में भी देखा है और गूगल पे भी सर्च किया है, लेकिन इसका नहीं मिला। तो भाई इसके अकॉर्डिंग जो हमारी है भाई, जो ए है वही क्या है, ठीक है। पहले रसिक प्रिया आएगी 1597 ईस्वी, केशवदास की है। काव्य विवेक किसका है? चिंतामणि का, 1700 ईस्वी के लगभग है। वृत्त कौमुदी 1701 का है, मतीराम का। और द्रोण पर्व किसका है? कुलपति मिश्र का है। ये भी क्या, 1700 के बाद की रचना है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं। ठीक है, जो नीचे दे रखे हैं उनमें से जो राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि है वो हमें बताने हैं। जो चिंतामणि है वो किसके थे? शाहजहाँ के थे। किसके थे? शाहजहाँ के थे, शाहजी के थे। ठीक है, और दारा सिकाहो के थे, ये भी काफी बार पूछा जाता है। और मतीराम किसके थे? मतीराम थे महाराजा भाव सिंह के। किसके? महाराजा भाव सिंह के थे। और स्वरूप सिंह बुंदेला के थे, ये इनके थे भी। और जो सोमनाथ है वो थे राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे। और देव क्या है? देव तो काफी सारे जो राजा थे उनके क्या आश्रित कवि रहे हैं। इनमें से आजम शाह है, आजम शाह हो गया, कुशल सिंह हो गया, राजा उदौत सिंह हो गया, अली अकबर खां हो गया। तो देव क्या है? देव का भी काफी सारे आश्रित कवि हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ठीक आंसर रहेगा सी, सोमनाथ। जो राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे कौन थे? सोमनाथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? क्या भाई रीतिकालीन नाटक है वो हमें बताना है, किसके द्वारा रचित है ये शकुंतला नाटक। तो भाई सोमनाथ है, सोमनाथ के द्वारा लिखा हुआ है माधव विनोद नाटक ये, और ये रीतिकालीन नाटक है ये। ठीक है, और जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय है। और जो हमारे देव है इनका है देव रीतिकालीन देव माया परपंच। देव माया परपंच क्या है? इनका रीतिकालीन नाटक है। और जो नेवाज है उनका शकुंतला नाटक। तो इस आंसर का सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? जो घनानंद की नहीं है वो हमें बताना है। तो घनानंद की वियोग वैली है, ठीक है। परिकीर्ण छंद ये भी है, इश्क लता भी है, लेकिन इश्क नामा नहीं है। इश्क नामा किसकी है? बोधा कवि की रचना। किसकी है? बोधा कवि की है भाई इश्क नामा।
अगला है यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? तो किसने कहा भाई ये यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नलिनी विलोचन शर्मा का है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये जो कथन है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है भाई। अगला है निम्न में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? जो केशवदास के बारे में कही है वो बातें हमें बतानी है। तो पहला है केशव को कवि हृदय नहीं मिला, बिल्कुल ये कही है इन्होंने। उनमें वह सहता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी कही है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाते थे, ये भी कही है भाई। लेकिन अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की कृतियों से परहेज किया, ये नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है हमारा ठीक रहेगा भाई। क्या है? शुक्ल जी ने कही है। तो सही इसमें पूछा है तो पहला, दूसरा और तीसरा ए ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो जन्म के आधार पर हमें व्यवस्थित करना है। देखो वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए जो बिहारी है वो इनमें से सबसे पहले आते हैं, ठीक है। फिर भी मैं इनका क्या है जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको बता देती है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना। मतीराम 1617 ईस्वी, ठीक है। बिहारी 1595 ईस्वी के हैं, जन्म हुआ था भी इनका। और देव का 1673 ईस्वी में जन्म हुआ था और जसवंत का 1626 में हुआ था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो देव है भाई 1673 सबसे पीछे आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं पहले हम देखते हैं 1595 किसका है। सबसे पहले कौन है 1595 और ये किसका? बिहारी का। तो दूसरा दो डी ऑप्शन क्या है ठीक है। और सारे कट गए, पहले दो है, फिर उसके बाद 1617 मतीराम, ठीक है। फिर 1626 जसवंत, फिर देव 1673। डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना, सुमेलित करना है। एक तरफ कवि दे रखे, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी हैं भाई, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी, जो चिंतामणि त्रिपाठी है उनका है काव्य प्रकाश। भूषण का क्या है 76 साल दशक है। देव का रसविलास है। लाल कवि का छत्र प्रकाश है भाई। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, एक बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है। और सभी क्या है हमारे कट हो गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो करते हैं सुमेलित। घनानंद की वीरलीला, बोधा वीरबारिश, सूदन की सुजान चरित्र, पद्माकर के जगत विनोद गई। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, फिर बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन ठीक है। और क्या है ये सभी कट गए थे। अगला है इनमें से कौन नीति काव्य धारा के कवि नहीं है। ठीक है, जो नीति काव्य धारा के कवि नहीं है वो हमें बताना है। गिरधर कविराय, रसिक गोविंद, दीनदयाल सिंह गिरी या वृंद। तो रसिक गोविंद क्या है हमारे नीति काव्य धारा के कवि नहीं है। अगला है असंगत युगम का चयन कीजिए, जो भी गलत है हमें वो बताना है, ठीक है। तो काव्य कल्पद्रुम सेनापति की है, रस प्रबोध रसलीन की है, रसिक प्रिया देव की नहीं है भाई, ये देव की नहीं है रसिक प्रिया, ये है केशवदास की। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है। और सी ऑप्शन हमारा ठीक है क्योंकि इसमें असंगत पूछ रखा है। श्रृंगार लतिका किसकी है? द्विज देव की है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है ठीक रहेगा, असंगत पूछा है। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है, देव की नहीं है। अगला है असंगत युगम का चयन कीजिए, जो असंगत युगम है वही क्या है इसमें फिर से बताना है। पंचादाई सोमनाथ की है, ठीक है। लक्षण श्रृंगार तोष कवि की है, यही क्या है गलत है। जो लक्षण श्रृंगार है वो सुधा निधि की है। किसकी है? सुधा निधि की है भाई,
सुधा निधि की ये रचना है। और क्या है, रमा मेघ ये चिंतामणि की है, श्रृंगार लता सुखदेव मिश्रा की है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 103 का ये क्या है, गलत है। अगला है असंगत युग्म का चयन कीजिए। जो असंगत युग्म है वो हमें बताना है। रस रहस्य सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। और किसका है ये, सुरती मिश्र का है। हितरंगिणी कृपाराम नायिका भेद है, ठीक है। रसराज सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, यही क्या है, गलत है। रसराज किसकी है वैसे, मतीराम की है। और ये भाई क्या है, श्रृंगार रस निरूपण ग्रंथ है, निरूपण ग्रंथ। और नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद विवेचन है इसमें, ठीक है। और ये क्या है, ये पिंगल नहीं है, छंद्रो, एक मिनट रुको, पिंगल नहीं है ये है चंद्रण पिंगल, चंद्रणम पिंगल है। और ये भिखारी दास की है, ठीक है। इसमें छंद विवेचन हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इसमें असंगत पूछा है भाई, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का अलंकृत काल नाम किसने उपयुक्त माना है। जो रीतिकाल है भाई उसका अलंकृत काल नाम किसने उपयुक्त माना है वो हमें बताना है। तो अलंकृत काल किसने माना है, मिश्र बंधुओं ने माना है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो त्रिलोचन ने कहा है अंधकार काल, ये नाम इन्होंने दिया है त्रिलोचन ने। और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है, कला काल, क्या कहा भाई, कला काल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, श्रृंगार काल, श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। आगे है, छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। जो छंदमाला है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 2 भागों में क्या है भाई, विभक्त किया गया है, ठीक है। और 2 भाग में कौन सा, पहला भाग तो है वर्ण वृत्तांक, ठीक है, विचार। और दूसरा है मात्रा वृत्तों का विचार, ठीक है, इसमें विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य 107वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण क्यों किया है, ठीक है। देखते हैं क्यों किया है भाई। इस काल में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग रीतिमुक्त कवियों ने किया है। आगे देखते हैं, इस काल में चमत्कार दर्शन काव्य अधिक है। देखते हैं आगे, इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है। तो रीति निरूपण इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। और इसी कारण से जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने रीतिकाल नामकरण किया है। अगला 108वां, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये किसका है भाई, ये सीधे तौर से ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। अगला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये क्या है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है भाई। ये मत सोचो बस जून 2019 में पूछा गया, बहुत ज़्यादा ही बार पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक एक क्या है, चुना हुआ गुलदस्ता है, तो बिहारी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है भाई कथन रहेगा। तो इसके साथ ही भाई हमारे आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्या है, कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है भाई आपको क्लास पसंद आती है या नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल नया है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।